इस वीडियो में हम 12th क्लास के विस्तास बुक से 2 लेसन्स जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, इन दोनों को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले देखिए जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लेसन है ये राइटर तिशानी जोशी की एंटार्क्टिका ट्रिप के बारे में है। यह स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम का पार्ट है। इसमें वो बताती हैं कि उनके एंटार्क्टिका में एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, किस तरह उन्होंने फील किया, इसमें कौन कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो अब हम इनको क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ये सब चीज़ें जानते हैं। फर्स्ट आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये बुक से क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। इनको ध्यान से समझिए और आपको जो इसका थीम है लेसन का जो वो सब आपको समझ आएगा। नाउ क्वेश्चन 1, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जियोलॉजिकल फिनोमिना इसका मतलब उससे हम ह्यूमन काइंड की, हमारी जो मनुष्य की जो हिस्ट्री है वो कैसे जो है जियोलॉजिकल फिनोमिना से पता चलती है। अब वो क्या होते हैं जियोलॉजिकल फिनोमिना? तो जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक, किस तरह के जियोलॉजिकल इवेंट्स लाइक द ब्रेकिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। आपको मालूम ही है कि बहुत पहले जो था अर्थ का जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस तरह से बने, तो उनसे पता चलता है कि दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ चेंज्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कि पृथ्वी में क्या क्या बदलाव आए बहुत लाखों करोड़ों साल पहले से। दे शो हाउ ह्यूमंस एंड एनिमल्स मूव्ड एंड इवोल्व्ड, किस तरह से ह्यूमंस और एनिमल्स वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए और इवोल्व हुए, कि किस तरह से उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, पहले वो शुरू में क्या थे और किस तरह से जो आज का रूप है वहाँ तक ह्यूमन बीइंग्स का आज का जो रूप है वो कैसे पहुँचा। तो ये सब जो हमें कैसे पता चलता है, जियोलॉजिकल इवेंट से पता चलता है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो इस लेसन से हमें मैनकाइंड के फ्यूचर के बारे में क्या समझ में आता है। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आपको सबको मालूम है कि क्लाइमेट में बहुत बदलाव आ रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन द फ्यूचर इज़ इन डेंजर, हमारा जो भविष्य है वो डेंजर में है, खतरे में है। मेल्टिंग आइस इन अंटार्कटिका इज़ ए वार्निंग साइन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जो अंटार्कटिका में जो आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, पिघलती जा रही है, ये एक तरह का ये है वार्निंग साइन, ये चेतावनी है। विच में हार्म लाइफ ऑन अर्थ, जो कि पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है उसको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये इसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, The world's geological history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? तो इसको स्टडी करने से, एंटार्क्टिका की अगर हम स्टडी करते हैं तो किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल रहेगा। तो एंटार्क्टिका's आइस एंड रॉक्स स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ्स पास्ट। तो एंटार्क्टिका की जो बर्फ़ है, जो बर्फीले पहाड़ियाँ हैं, उनके अंदर दे स्टोर रिकॉर्ड्स ऑफ अर्थ्स पास्ट, हमारी पृथ्वी के जो पास्ट है उसके बारे में रिकॉर्ड्स हैं। स्टडिंग डैम, अगर हम उनको स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, साइंटिस्ट को आसानी होती है क्लाइमेट के बदलाव के बारे में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि किस तरह जो कॉन्टिनेंट्स बने हैं वो कैसे जो है वो उनकी जो पोजीशन है वो कैसे बदलती गई है। एंड हाउ लाइफ बिगैन,
और जीवन कैसे शुरू हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जॉफ ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन। अब ये स्टूडेंट्स ऑन आइस की जो एक्सपीडिशन थी कि स्टूडेंट्स को वहाँ पर ले जाया जाए, तो क्यों ऐसा उन्होंने किया, उनको स्टूडेंट्स को क्यों वो वहाँ पर उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम क्यों बनाया। तो इसको देखिए, जॉफ ग्रीन बिलीव स्टूडेंट्स आर यंग एंड ओपन माइंडेड। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यंग हैं और उनका माइंड जो है वो खुला होता है, बायस नहीं होता। बाय सीइंग एंटार्क्टिका's ब्यूटी एंड प्रॉब्लम्स दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। और वहाँ की सुंदरता और वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखकर वो भविष्य में रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, जिम्मेदार बनेंगे। हु केयर फॉर द एनवायरनमेंट, जो कि अपने एनवायरनमेंट की जो है वो केयर करते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का पे ध्यान देते हैं तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही अपनी केयर कर लेती हैं। ये जो स्टेटमेंट है लेसन में, इसका रेलेवेंस क्या है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आंसर देखिए, इन अंटार्कटिका टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक फाइटोप्लैंक्टन। आप देखिए जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको दे सपोर्ट द होल फूड चेन, वो फूड चेन के हिस्से हैं। इफ़ दे आर हार्म्ड, अगर उनको नुकसान पहुंचता है, बिग एनिमल्स विल सफ़र टू, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो भी सफ़र करेंगे, इससे जो फूड चेन है वो बिगड़ जाएगी। सो स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ्स बैलेंस। तो अर्थ का बैलेंस बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो वहाँ पर जैसे काई होती है इस तरह से वहाँ जो है वो पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन 4, वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब अंटार्कटिका जो है वो ऐसी जगह क्यों कही जाती है कि इससे हमें अपना अर्थ का प्रेजेंट पता चलता है, पास्ट और फ्यूचर भी पता चलता है। तो आंसर क्या है, बिकॉज इट शोज़ द अर्थ्स एंशिएंट पास्ट। एक तो वो हमारे जो प्राचीन पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट क्लाइमेट क्राइसिस, आज की दुनिया का जो क्लाइमेट में क्राइसिस आ गया है वो बताता है, एंड गिव्स क्लूज टू द फ्यूचर चेंजेस, और भविष्य में आने वाले बदलावों के बारे में बताता है। इट्स लाइक अ नेचुरल लैबोरेटरी फॉर साइंटिस्ट, एक लैब की तरह हेल्प करता है वैज्ञानिकों की। तो ये क्वेश्चन जो है बेटा आप लोग ध्यान से इनको समझिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकेंड लेसन इज ये पर्ल एस बक का की स्टोरी है द एनिमी। ये जापान की स्टोरी है और ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान का समय है। इसमें यहाँ पर एक डॉक्टर होते हैं, जापानीज़ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ। उनको बीच के पास एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर मिलता है जो कि उनका एनिमी है, जो जापान का एनिमी है। वे उसे घर ले आते हैं, उसको इंजर्ड देख के अपने घर ले आते हैं। वो और उनकी जो पत्नी है, वाइफ है हाना, बहुत ही डरे हुए हैं, परंतु फिर भी वो उसका इलाज करते हैं, उसका जीवन बचाते हैं और बाद में वो उसको भागने में भी मदद करते हैं। तो हालांकि वे अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, परंतु वे एक बहुत ही डेडिकेटेड डॉक्टर भी हैं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो आपको जो है उसकी हेल्प से आपको पता लगेगा कि इस लेसन में के मेन कैरेक्टर्स के बारे में और थीम्स के बारे में। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1, देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस। हमारे जीवन में ऐसे क्षण होते हैं
जब हमें बहुत मुश्किल चॉइसेस करने पड़ती हैं, फैसले लेने पड़ते हैं बिटवीन आवर रोल्स एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल, अपने रोल अपने को लेकर और अपने एज अ सिटीज़न, एक नागरिक होते हुए। तो एक्सप्लेन विद दिस रेफरेंस टू द स्टोरी। अब यहाँ पर ये बताइए, एक्सप्लेन करना है आपको। तो डॉक्टर सदाओ हैड टू चूज़, उन्हें चूज़ करना पड़ा बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री, कि वो डॉक्टर की तरह उनकी क्या ड्यूटी थी डॉक्टर के रूप में, और अपने देश के प्रति उनकी क्या ड्यूटी थी। इवन दो अमेरिकन सोल्जर वॉज एन एनिमी, ही सेव्ड हिज लाइफ, उन्होंने उसके एनिमी होने के बावजूद उसको बचाया। शोइंग दैट ह्यूमैनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन वॉर, कि जो ह्यूमैनिटी होती है वो वॉर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब क्वेश्चन 2 देखिए। डॉक्टर सदाओ वॉज अ पैट्रियोटिक जापानीज एज वेल एज अ डेडिकेटेड सर्जन, हाउ कुड ही ऑनर बोथ वैल्यूज़। अब वो उन्होंने ये दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं, जो उनके जो नैतिक मूल्य हैं, उनको वो कैसे उनका सम्मान कर सके। तो सबसे पहले क्या किया, डॉक्टर सदाओ ट्रीटेड द एनिमी सोल्जर टू सेव हिज लाइफ। पहले तो उन्होंने उसको ट्रीट किया, शोइंग हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। लेटर ही हेल्प्ड हिम एस्केप, और फिर उसने उसे भागने में मदद की, विच शोड लॉयल्टी टू हिज कंट्री विदाउट हैंडिंग हिम ओवर। वो बताता है कि वो अपने देश के प्रति कितने लॉयल थे, ईमानदार थे। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3, व्हाट विल डॉक्टर सदाओ एंड हाना रिमेंबर अबाउट दैट नाइट। उन दोनों को क्या याद रहेगा उस रात के बारे में। दे विल रिमेंबर हाउ दे सेव्ड एन एनिमीज लाइफ सीक्रेटली, किस तरह उन्होंने एक शत्रु की जान बचाई। इट वॉज अ नाइट ऑफ फियर, काइंडनेस एंड मोरल करेज। उनके मन में डर भी था, साथ में वो काइंड भी थे, वो उसकी हेल्प भी करना चाहते थे, और उन्हें बहुत करेज दिखानी पड़ी। क्वेश्चन 4, वाई डिड जनरल नॉट वांट टू अरेस्ट द अमेरिकन सोल्जर। हालांकि डॉक्टर सदाओ ने वहाँ जनरल को बताया था उसके बारे में, और उन्होंने कहा था कि वो उसको जब वो उनके घर में जो है वो सैनिक भेजेगा जो उसको शूट कर देंगे, लेकिन जनरल ने उसको अपने जो असैसिन्स थे उनको नहीं भेजा। तो वाई डिड जनरल नॉट वांट टू अरेस्ट अमेरिकन सोल्जर, वो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करना चाहता था। तो आंसर है, द जनरल नीडेड डॉक्टर सदाओ फॉर हिज ओन हेल्थ, क्योंकि डॉक्टर सदाओ उसकी हेल्थ की उसकी देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर सदाओ का होना जनरल के लिए बहुत ज़रूरी था। ही डिडंट वांट टू रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे लूजिंग हिज पर्सनल डॉक्टर, क्योंकि वो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, तो वो रिस्क उठाना नहीं चाहते थे। सो ही इग्नोर्ड द मैटर, उन्होंने इस पूरे मैटर को ही इग्नोर किया। अब आप देखिए नेक्स्ट में अब मेन जो है दोनों जो इसके कैरेक्टर्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो है डॉक्टर सदाओ और दूसरे हैं उनकी वाइफ हाना। अब उनके कैरेक्टर से भी आपको कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको इजीली जो है वो आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, वो एक स्किल्ड डेडिकेटेड डॉक्टर थे। सेकंड, पैट्रियोटिक थे, अपने देश के प्रति बहुत ईमानदार थे। तो ही इज़ अ ब्रिलियंट जापानीज सर्जन, ही इज़ लॉयल टू हिज कंट्री, ही हेजिटेट्स, बहुत संकोच होता है टू हेल्प एन एनिमी सोल्जर। फिर कंपैशनेट थे और ह्यूमन थे। डिस्पाइट द रिस्क ही ट्रीट्स द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि उनके मन में बहुत दयालुता थी, इस वजह से उन्होंने उसको ट्रीट किया। करेजियस थे, ही डिफाइज सोसाइटी,
उन्होंने अपने देश में जो भी लॉ था, कानून था, उसके अगेंस्ट जाने में बहुत करेज उन्हें दिखानी पड़ी। ही डिफाइज सोसाइटी एंड द लॉ टू डू व्हाट इज़ राइट, क्योंकि वो बिल्कुल जो सही था वो करना चाहते थे, तो उसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत थी। फिर देन ही वॉज बैलेंस्ड एंड वाइज, वो बहुत ही बैलेंस उनकी पर्सनालिटी थी और वो बहुत समझदार भी थे। ही सेव सोल्जर्स लाइफ एंड लेटर हेल्प हिम एस्केप टू अवॉइड फर्दर ट्रबल, और ज़्यादा मुसीबत में पड़ने की बजाय उन्होंने उसको बचाया भी और फिर उसकी हेल्प भी की भागने में। सेकंड जो है करेक्टर वो है उनकी वाइफ हाना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। उनका क्या रोल रहा? तो सबसे पहली बात, शी इज़ ए लविंग एंड सपोर्टिव वाइफ, वो अपने हस्बैंड के, शी स्टैंड बाय हर हस्बैंड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उन्होंने पूरी हेल्प की उनकी। काइंड हार्टेड थी, दो अफ्रेड, हालांकि वो डरी हुई थी, बट स्टिल शी हेल्प्स इन केयरिंग फॉर द एनिमी सोल्जर। देन स्ट्रॉन्ग एंड पेशेंट है, धैर्य भी हैं उनमें और बहुत स्ट्रॉन्ग भी हैं। शी मैनेजेस द हाउस एंड सर्वेंट्स इवन व्हेन दे लीव इन प्रोटेस्ट, हालांकि जो सर्वेंट्स थे वो उनको छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनको गलत लग रहा था कि वो एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने घर को मैनेज किया। देन मोरल एंड इमोशनल, इट शोज कंसर्न फॉर हर चिल्ड्रन सेफ्टी बट स्टिल सपोर्ट्स जस्टिस, कि वो उन्होंने जो सही था उसके लिए अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया। तो आई होप कि आपको ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आ गए होंगे और आप इनको रिवाइज़ करिए दोनों लेसन्स को, और जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो उनको अच्छी तरह समझिए, और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, तभी आपको इसके बारे में कंप्लीट समझ में आएगा। थैंक यू।